प्रतीक कुमार, मैथ अनुदेशक। आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हुए, त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हुए उसकी एप्लीकेशन करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, त्रिकोणमिति में एक उसकी एप्लीकेशन होती है जिसमें हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को करने से पहले तो आप लोगों को अपने आप अपडेट करना पड़ेगा। एक तो टेबल जो है 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए याद होनी चाहिए आपको। जैसे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 इत्यादि। और इसके अलावा जो आप स्टार्टिंग में एक सूत्र पढ़ चुके हो, लाल बटे कक्का, इसको भी याद रखना है। ठीक है बच्चों, ऊपर क्या था हमारा, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंड, और यहाँ पे क्या था लास्ट में कोस। एक आपको ये जो इमेज है ये भी अपने माइंड में कैप्चर करके रखनी है। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन करने से पहले दो कोणों के बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो होता है बच्चों उन्नयन कोण, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम नीचे से खड़े होके ऊपर की किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे सोच करो हम यहाँ पे खड़े हैं और ये बिल्डिंग है हमारी, ये क्या है बच्चों, बिल्डिंग है। तो जब हम यहाँ से खड़े होके इस बिल्डिंग की सबसे जो ऊपर वाली मंजिल है, जब इसको देखते हैं तो एक्सटीज के साथ यानी कि धरातल के साथ जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है। और जब हम ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखते हैं, सपोज करो हम ऊपर खड़े हैं बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे और धरातल को देख रहे हैं, तो उस टाइम जो कोण बनता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है। और वैसे भी उन्नयन और अवनमन कोण दोनों के दोनों कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये जो कोण है हमारे दोनों, ये हमारे एकांतर कोण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस सीरीज में। अब आगे पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या है, सिंपल वही क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको बताया था उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में। आंख की सतह से ऊपर देखने के लिए क्या टर्म है। तो जब हम आंखों की सतह से ऊपर की तरफ देखते हैं तो कौन सा कोण होता है बच्चों, उन्नयन कोण होता है, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक ध्यान रखनी है एक बात इस चैप्टर में, वो क्या ध्यान रखना है, आप लोगों के पास एक समकोण त्रिभुज वो बना के भी दे सकते हैं और हो सकता है आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाए और उसमें से आप लोग फिगर बना के, उसका चित्र बना के, उसकी समकोण त्रिभुज बना के उसको आप क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हो। लेकिन इसमें एक तो आपको मैंने पहले बता दिया, लाल बटे कक्का वाली बात याद रखनी है और टेबल याद रखनी है बच्चों। ठीक है। और मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन जो है, जो ITI के स्टूडेंट है हमारे, उनके फाइनल एग्जाम में इस टॉपिक से आते ही आते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में है AC की ऊंचाई क्या है। देखो ये एक समकोण त्रिभुज हमें दे रखी है बच्चों। हमें पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और 90 के सामने कौन सी भुजा होती है, कर्ण। ये हमारी क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब। तो ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें ये भुजा ये आपको दे रखी है 100 मीटर, और ये उन्नयन कोण जो है ये कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का। हमें बताना क्या है, ये ऊंचाई बतानी है बच्चों, मतलब AC बताना है कितना रहेगा। ठीक है। पहले मैं उसको लाल बटे कक्का को लिख लेता हूं एक साइड में, लाल बटे कक्का, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट, ये हर एक क्वेश्चन में लिखा जाएगा बच्चों, और इसी के ऊपर क्वेश्चन है। अब देखो समकोण त्रिभुज में जो भुजा आप लोगों से पूछी हुई है उसको तो आप लिख लो ऊपर, यानी कि उसको तो बना लो अंश। तो समकोण त्रिभुज में हमसे पूछा गया है AC,
ठीक है बच्चों। और जो हमें ज्ञात है, जो हमें दिया हुआ है, उसको लिखेंगे हम हर के तौर पे, उसको हम नीचे लिखेंगे। तो वो हमें दे रखा है बच्चों ए बी। अब ध्यान से देखो, ए सी का मतलब क्या है, लंब, और ए बी का मतलब क्या है, आधार। और हमें पता होना चाहिए लंब बटे आधार क्या होता है, tan। लंब बटे आधार क्या होता है, tan। tan थीटा, और यहाँ पे जो थीटा है, जो मूल कोण है, वो कितने डिग्री का दे रखा है हमें, वो दे रखा है 60 डिग्री का। मैं इसको रिपीट करूंगा, जो चीज हमसे इन क्वेश्चनों में पूछी जाती है उसको तो हम रखेंगे अंश में, जो चीज हमें दे रखी है उसको हम रखेंगे हर में, और वहां से फिर अनुपात हम लाल बटे कक्का से देख लेंगे कि उसका क्या अनुपात बन रहा है। तो यहाँ पे AC हमें निकालना था, AB दे रखा था। AC का मतलब देखते ही स्पष्ट नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज पे AC का मतलब है लंब, और यह आधार, लंब बटे आधार क्या होता है बच्चों, tan, और थीटा कितने डिग्री है, 60। अब हमें tan 60 का मान पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है, वर्गमूल 3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, वर्गमूल 3। अब देखो AC बटे AB कितना दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, 100 मीटर, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, वर्गमूल 3। आर पार गुना कर देंगे तो वहां से AC का मान आ जाएगा, आर पार गुना करने का मतलब 100 की गुना कर देंगे वर्गमूल 3 से, और आपको पता होना चाहिए वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732। ठीक है बच्चों, जब इसकी हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा 173.2 मीटर जो है इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से उसकी स्टेटमेंट समझनी है बच्चों। भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि एक सीढ़ी दीवार से 45 डिग्री का कोण वह भवन से 16 मीटर की दूरी पर खड़ी है। मतलब क्या है, ये हमारा भवन है या ये दीवार है, और बच्चों ये है हमारा एक्सटीज। एक्सटीज समझते हो, मतलब ये हमारा समतल है, ये हमारी सड़क भी हो सकती है, गली भी हो सकती है, एक धरातल है। ठीक है, तो यहाँ से एक सीढ़ी ऐसे लगा रखी है, क्योंकि हमें पता है बच्चों सीढ़ी हमें हमेशा हमारी जो होती है वो टेढ़ी होती है, इंक्लाइन नहीं लगाते हैं उसको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है उन्होंने, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये जो दीवार है या ये ऊंचाई है ये हमें ज्ञात करनी है। और क्या दे रखा है कि एक सीढ़ी है जो दीवार से 45 डिग्री का कोण, मतलब यहाँ पे ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 45 डिग्री का, और भवन से कितना दूर है, 16 मीटर। भवन से कितना दूर है, 16 मीटर। बिल्कुल वही क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। आप इनको जो इसके सीरियस अंक नाम भी दे सकते हो, ABC, XYZ, है, जैसा आप ठीक समझते हो। देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के कोण के सामने क्या होगा, कर्ण। ये क्या होगा बच्चों, हमारा आधार, और ये क्या होगा, हमारा लंब। देखो निकालना क्या है हमें, लंब, और दे क्या रखा है हमें, आधार। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस टॉपिक में इन तरह के क्वेश्चंस में जो चीज हमें निकालनी है उसको तो रखेंगे ऊपर, और जो चीज हमने दे रखी है उसको रखेंगे नीचे। ठीक है बच्चों, तो लंब हमें निकालना है, आधार हमें दे रखा है 16 मीटर। अब लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार क्या होता है बच्चों, अभी बताया था मैंने, लाल बटे कक्का। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, और थीटा जो है यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री। ठीक है जी, और आपको पता होना चाहिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो लंब हमें निकालना है, आधार हमें दे रखा है 16 मीटर, आर पार गुना कर देंगे, लंब का मान कितना आ जाएगा, 16 एकम 16। तो इसका मतलब जो वो भवन है उसकी ऊंचाई भी कितनी है बच्चों, 16 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह ये जुड़ नहीं है बच्चों, मुड़ जाता है। ठीक है ना, क्या है ये, इसको आपको मुड़ जाता पढ़ना, मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, मतलब जो
सबसे ऊपर टॉप मोस्ट था, जो सबसे ऊपर वाला भाग था पेड़ का, वो जमीन को छूने लगता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। सपोज करो ये आपका पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ यहाँ से टूट गया आंधी की वजह से। अब जब टूटने की वजह से ये नीचे गिरेगा तो इसका मतलब ये वाला जो इसका ऊपर वाला हिस्सा था, ये वाला, ये किसको छुएगा? जमीन को। कहने का मतलब जो मेरा पेड़ है ना वो तो ये है सारा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? देखो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण भी बना रहे हैं। ठीक है जी, 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के आधार बिंदु। ये रहा पेड़ का आधार बिंदु, मतलब पेड़ की नींव की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब जहां पे एक तो उसका शिखर जमीन को छू रहा है और एक उसका आधार बिंदु है, उनकी दूरी कितनी है बच्चों? 8 मीटर है। बताना क्या है? पेड़ की ऊंचाई बतानी है। कितना आसान क्वेश्चन है। इसको हम एक बड़े डायग्राम में बना देते हैं। देखो ये बनेगा बच्चों ऐसे, ये मेरा पेड़ था, मैं इसको नाम दे देता हूँ ट्रायंगल को एबीसी, त्रिभुज को हमने नाम दे दिया एबीसी। जो मेरा टोटल पेड़ है ना, पेड़, वो पेड़ है बच्चों AB जमा में BC, क्योंकि पेड़ यहां से टूट के जो है उसका ऊपर वाला हिस्सा किसको छू रहा है? जमीन को छूता है। और ये यहां से कितना दूर है? 8 मीटर दूर है। हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है बच्चों, और जहां से ये जमीन को छूता है कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। इसका मतलब पहले 2 क्वेश्चनों में जो हमने किया था वही करना है। इसमें क्या करना है? इसमें हमें दोनों भुजाएं निकालनी है। देखो ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये क्या होगा? कर्ण, ये क्या होगा? आधार, और ये होगा लंब। इसका मतलब आधार हमें दे रखा है 8 मीटर है, हमें लंब भी निकालना है और साथ में क्या निकालना है? कर्ण। देखिए अभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो बच्चों। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं लाल बटे कच्चा। मैं यहां पे लिख देता हूं लाल बटे कक्का। ठीक है, याद रहेगा हमें। सबसे पहले हम निकालते हैं भुजा BA, या AB कहते हैं। AB जो निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे। दे क्या रखा है? AC। अब आप AB देखो, AB क्या है? AB तो है लंब और AC क्या है? आधार। अब मुझे वहां से आप ये बताओ लंब बटे आधार क्या होता है? वीडियो देखते देखते आप लोगों को अपने आप से भी क्वेश्चन करना है कि लंब बटे आधार क्या होता है। लंब बटे आधार होता है tan थीटा, और थीटा का मान दे रखा है जी 30 डिग्री का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, AB निकालना है। AC कितना दे रखा है? 8 मीटर। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। आर पर गुना कर देंगे इसकी, 8 ऊपर आ जाएगा √3 नीचे। इसका हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? हर का परिमेयकरण, यानी कि हर में क्या है? √3 है, तो √3 से गुणा कर दिया, √3 से ही भाग दे दिया, ताकि ये वर्गमूल जो है हर से हट जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ऊपर तो बच्चों 8/3, और हमें पता है जब √3 के √3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 3। ये जो मेरी ऊंचाई थी, ये जो लंब था, ये आ गया बच्चों 8/3/3। अब हमें ये भुजा भी निकालनी है, क्योंकि हमने बतानी है पेड़ की ऊंचाई, और पेड़ की ऊंचाई का मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों जोड़ने हैं। ठीक है बच्चों, एक हमने निकाल लिया। अब सेगमेंट निकालते हैं। देखो तरीका वही रहेगा बिल्कुल, ध्यान से समझना उसको। जो आपका मेथड रहेगा वो यही मेथड रहेगा बच्चों, कि जो भुजा हमें निकालनी है उसको तो हम रखेंगे ऊपर। तो मुझे निकालना है, अब क्या निकालना है? BC। मुझे क्या निकालना है बच्चों? BC। और दे क्या रखा है? AC। BC का मतलब क्या है? वहां पे समकोण त्रिभुज में देखो BC का मतलब है कर्ण, और ये क्या है? मेरा आधार। मतलब BC तो है मेरा कर्ण, और नीचे क्या है बच्चों? आधार। और कर्ण बटे आधार क्या होता है? वहां से देखो ये साइन, कोस, tan, कोसेकेंट, और यहाँ पे क्या होता है? सेकेंड। तो इसका मतलब कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेकेंड। कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेकेंड। और सेकेंड कितने डिग्री?
30 डिग्री। मुझे BC निकालना है, ठीक है। AC का मान हमें दे रखा है 8 मीटर, और वैसे भी पहले बता चुका हूं मैं, जो मान निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और जो हमें दे रखा है उसको नीचे, ठीक है बच्चों। अब सेकेंड 30 डिग्री का मान कितना होता है? हाँ, ये बात ध्यान रखना कि ये टेबल और ये लाल बटा कक्का ये आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। सेकेंड 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2 बटा वर्गमूल, ठीक है बच्चों। अब r पर गुणा कर देते हैं, BC कितना आ जाएगा 8 गुनी 16, यानी कि ये आ गया 16 बटे वर्गमूल की। तो ये जो मेरी भुजा थी बच्चों, ये भुजा आ गई 16 बटे वर्गमूल 3, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन ये था कि हमने इस क्वेश्चन में बतानी है पेड़ की ऊंचाई। वो पेड़ कितना ऊंचा है? देखो बच्चों, पेड़ को ये सारा ही, मतलब ये वाला हिस्सा और जो टूट के जमीन पे गिर गया वो हिस्सा, तो दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। तो पेड़ की ऊंचाई जो है वो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8 वर्गमूल 3 बटे 3 में 16 बटे वर्गमूल 3 जोड़ देते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना था? इसका भी हल्का परिमेयकरण करना है। 16 बटे वर्गमूल 3 का 16 बटे वर्गमूल 3 का जब हल्का परिमेयकरण करेंगे तो वर्गमूल 3 से गुणा कर देंगे और वर्गमूल 3 से भाग। ऊपर तो है 16 वर्गमूल 3 और नीचे कितना आ गया बच्चों? वर्गमूल 3 के वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो कितना है? 3। तो इसका मतलब ये 16 बटे वर्गमूल 3 को हम लिख सकते हैं 16 वर्गमूल 3 बटे 3। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 16 वर्गमूल 3 बटे 3 को इस भुजा के अंदर जोड़ देंगे, जिससे जोड़ने पर हमारे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी बच्चों, ठीक है। देखो एक बार ऐड करते हैं इसको। यहाँ पे लघुत्तम कितना आ जाएगा? 3 से 3 कैंसिल कट जाएगा, ऊपर से आ गया 8 वर्गमूल 3, 3 से 3 कट गया, मतलब 3 को 3 से भाग दे दिया, ऊपर से कितना आ गया? 16 वर्गमूल 3। अब देखो 16 और 8 कितना होता है बच्चों? 24 वर्गमूल 3 बटे में 3 है, 3 8 24, यानी